सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। आज हम जिस पद को लेंगे कबीर साहेब के, ये पद अध्यात्म जगत का सर्वोच्च सिद्धांत है जो साधक को पिंड से ब्रह्मांड की ओर ले जाता है और अज्ञान के अंधकार को मिटाकर साक्षात सत्यलोक का द्वार खोलता है। तो ध्यान से और चित्त शांत करके सुनिए इस शब्द को कि एक एक सूत्र को अत्यंत गहराई से समझना जरूरी है। इसके साहेब क्या कहते हैं? सबसे पहले जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, सबसे पहले ही बता दिया क्या कि जो कोई निर्गुण दर्शन पावे। संसार में लोग सगुण और निर्गुण के द्वंद्व में उलझे रहते हैं। कोई मूर्ति की पूजा में जीवन बिता देता है, कोई निराकार के केवल बौद्धिक विचार में उलझा रहता है। परंतु कबीर साहेब यहाँ साक्षात निर्गुण दर्शन की बात कर रहे हैं। निर्गुण का अर्थ केवल शून्य या अभाव नहीं। निर्गुण वो परम सत्ता है जो 5 तत्वों अग्नि पृथ्वी जल आकाश वायु और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण के घेरे से सर्वथा परे है, इनकी सीमा से परे है। साहेब कहते हैं कि जो कोई उस निर्गुण परमात्मा का साक्षात दर्शन पा लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। ये दर्शन आंखों से देखने वाला दर्शन नहीं है, ये तो आत्मा का साक्षात आत्मा की जागृति है। जब तक जीव इस भौतिक जगत के दृश्यों में अटका हुआ है, उलझा हुआ है, तब तक वो सगुण की माया में है। जैसे ही वो अंतर्मुखी होकर उस मूल तत्व को पहचानता है, वो निर्गुण दर्शन का अधिकारी बन जाता है। साहिब ने यहां कहा जो कोई, तो कबीर साहिब ने यहां जो कोई शब्द का प्रयोग किया है। इसका अर्थ है कि परमात्मा के इस दिव्य मार्ग पर जाति कुल वर्ण देश या लिंग का कोई बंधन नहीं। चाहे कोई राजा हो या रंक हो, विद्वान हो अनपढ़ हो, यदि उसके भीतर तड़प है और सतगुरु की युक्ति उसके पास है तो उस निर्गुण सत्ता का अनुभव वो कर सकता है। कबीर साहिब स्वयं इस बात के प्रमाण हैं कि सत्य किसी बाहरी सामाजिक विशेषाधिकार का मोहताज नहीं कि जिसे केवल बड़ी जाति वाला ही प्राप्त करेगा। साहिब क्या कहते हैं? प्रथमे सुरत जमावे तिल पर मूल मंत्र गहलावे, गगन गरजे दामन दमके अनहद नाद बजावे। साहिब ने क्या कहा? आप देखिए, भेद समझिए इसको। इसका भेद बड़ा ही गहरा है कि साहिब यहां पर समझाते हैं कि साधना की सबसे पहली क्रिया क्या है कि प्रथमे सुरत जमावे तिल पर, कि हमारे भीतर की जो चेतना है, जो सुरत है, जो हमारे भीतर की चेतना जो सुनने और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति है, उसे सुरत कहा जाता है। साधना की प्रथम सीढ़ी सुरत का जमाव। सुरत कहां पर जमाई जाएगी? तीसरे तिल पर। तीसरा तिल लोग कहां कहते हैं? जो हमारे तिलक करने का स्थान है, उसे तीसरा तिल कहते हैं। वास्तव में तीसरा तिल कहीं और ही है, जो कि हम कई बार बता चुके हैं कि पहला तिल, दूसरा तिल और फिर तीसरा तिल। आचार्य गरीबदास महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, है तिल के तिल भीतर 14 भुवन बनावन हारा। तो उस तीसरे तिल को यहां पर साहिब नहीं बता रहे। यहां साहिब जो संसार के लोग जिसे तीसरा तिल कहते हैं उसकी बात कर रहे हैं, और वो है आपकी त्रिकुटी। तो साहिब यहां क्या कहते हैं कि हमारी सूरत बिखरी हुई है बेटे में, धन में, व्यापार में, राग द्वेष में। सतगुरु कहते हैं इस बिखरी हुई सूरत को समेट पर तिल पर जमाना है। यह तिल क्या है? तीसरी आंख, आज्ञा चक्र, भ्रकुटी का केंद्र या फिर त्रिकुटी। इन सभी चीजों को तीसरा तिल का ही माना जाता है। दोनों भवों के बीच में वो सूक्ष्म स्थान जहां आत्मा की ऊर्जा केंद्रित होती है, वही वो द्वार है जहां से अंतर यात्रा शुरू होती है। जब तक सूरत इस तिल पर नहीं जमेगी तब तक जीव बाहर की दुनिया के भटकाव में ही मरता और खपता रहेगा। फिर साहिब क्या कहते हैं कि मूल मंत्र गहल्यावे, अर्थात संसार में लाखों मंत्र हैं जो वाणी से बोले जाते हैं। कबीर साहिब इस चीज के ऊपर कई बार वाणी जो है कबीर साहिब की हम बता चुके हैं, जहाँ पे कहीं कोई राम बोलता है, कहीं कोई ओम बोलता है, कोई सोहम बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ। साहिब कहते हैं ये लाखों मंत्र हैं लेकिन इनसे मुक्ति नहीं होती। परंतु सतगुरु जिस मूल मंत्र की बात कर रहे हैं
वो वर्णमाला के अक्षरों से परे का सार शब्द है। उसे गही ल्यावे, गही ल्यावे यानी कि अपनी श्रुत के बल पर कस से पकड़ना होता है, पकड़ ल्यावे, गहना अर्थात पकड़ना। यह मंत्र जीभ से नहीं जपा जा सकता, ये तो सांसों की डोर में श्रुत के माध्यम से अंतःकरण में उतारा जाता है। जब साहिब से पूछा जाता है ये चीज कि कौन कमल से उठत है, कहवा जाए समाए, हाथ पैर वाके नहीं कैसे पकड़ा जाए, कि भाई कहाँ से उठता है वो जिसकी बात आप कर रहे हो, तो कबीर साहिब कहते हैं कि नाभ कमल से उठत है। किसकी बात कर रहे हैं? शब्द की, शब्द की बात हो रही है यहां कि नाभ कमल से उठत है, त्रिकुटी जाए समाए, और हाथ पैर वाके नहीं सूरत से पकड़ा जाए। किससे पकड़ा जाना है? सूरत से उस शब्द को पकड़ा जाता है। तो वही ये सार शब्द है जिसकी साहिब यहां पर चर्चा कर रहे हैं कि यह मंत्र जीभ से नहीं जपा जाता, ये तो सांसों की डोर में सूरत के माध्यम से अंतःकरण में उतारा जाता है। क्या कहा? कि सांसों की डोर में सूरत के माध्यम से अंतःकरण में उतारा जाता है, और जब वो मूल मंत्र पकड़ में आ जाता है, किससे? सूरत के द्वारा, तब जो चंचल मन है वो स्थिर होता है। फिर साहिब क्या कहते हैं कि जब सूरत तिल पर टिक जाती है, देखिए पहले तिल पर टिकने की बात हुई, फिर शब्द के पकड़ने की बात हुई। तिल पे टिकने की अर्थात क्या है? तिल का मतलब हो गया कि जो आपकी त्रिकुटी, यानी सूरत त्रिकुटी पे टिकेगी, और वहां पे किस चीज पे टिकेगी? त्रिकुटी में है क्या ऐसा? अब पीछे जो बताया उसको ध्यान से समझिए कि सांसों की डोर में, त्रिकुटी पे कहां टिकेगी? सांसों की डोर में, फिर सूरत के माध्यम से उस शब्द को पकड़ा जाएगा। उम्मीद करता हूं बात समझ आई होगी। फिर साहिब क्या कहते हैं कि जब सूरत त्रिकुटी पे टिक जाती है, तिल पे टिक जाती है, और मूल मंत्र का आश्रय मिल जाता है, तब साधक के भीतर अब ब्रह्मांडीय परिवर्तन होते हैं। क्या परिवर्तन होते हैं? सबसे पहले गगन गर्जय, यानी कि साधक के भीतर का जो आंतरिक आकाश गगन मंडल है, वहां एक दिव्य गर्जना, दिव्य नाद सुनाई देने लगता है। यह कोई डरावनी गर्जना नहीं, यह तो चेतना के जागृत होने का शंखनाद है। फिर क्या होता है कि दामिनी दमके, कि जैसे सावन के महीने में आकाश में बिजली चमकती है, वैसे ही साधक के भीतर ब्रह्म प्रकाश की बिजली चमकने लगती है, घट के भीतर का अंधेरा छटने लगता है, और दिव्य प्रकाश का उदय होता है। फिर क्या कहा? अनहद नाद बजावे, कि बिना किसी आघात के, बिना किसी वाद्य यंत्र के स्वतः गूंजने वाला संगीत, अनहद नाद बजने लगता है। इस संगीत को सुनते ही आत्मा आनंद में डूब जाती है। लेकिन यहीं पर ही सबसे बड़ी माया का जाल है। आत्मा को लगता है यही वो शब्द है जिसको हमें पकड़ना है, यही वो शब्द है जिसके आनंद में हमें डूबना है। लेकिन नहीं भगत जियो, यहां नहीं, इसके आगे चलना है। रास्ता बहुत लंबा है, इसके आगे चलना है। साहिब क्या कहते हैं आगे? कि साधना जब और गहरी होती है, तब वाणी और इंद्रियों की सीमा समाप्त हो जाती है। अब गुप्त दशा का वर्णन करते हैं। साहिब क्या कहते हैं? बिन जीव्या नामही को सुमरे, अमीरस अजर चुआवे, अजपा लाग रहे सुरत पे, नैनन पलक डोलावे। क्या कहा? बिन जिह्वा नामही को सुमरे। संसार में लोग राम राम हरिओम अपनी जीभ से बोलते हैं। साहिब कहते हैं कि बिन जिह्वा नामही को सुमरे। वास्तव में सुमरन वो है जो बिना जीभ हिलाए, बिना कंठ का प्रयोग किए, केवल चेतना के धरातल पर स्वतः चलता है अपने आप। इसी को अजपा जाप कहते हैं, यानी वो जाप जिसे जपना नहीं पड़ता, जो सांसों की आवक जावक के साथ अपने आप लगा रहता है। जो लोग सार नाम का सुमरन करते हैं, जिनको सार नाम मिल चुका है,
उन्हें हम सत्संग में ये भेद भी बताएंगे कि किस प्रकार से सांसों के आते जाते वो अपने आप कैसे जपा जाता है। ठीक है जी, क्योंकि आपको वो जपना नहीं पड़ता, उसको सुरत जपती है। तो फिर आगे क्या कहा साहिब ने कि जब ये अजपा सुरत के ऊपर लग जाता है, किस पर? सुरत के ऊपर, तब साधक की जो बाह्य चेतना है वो पूरे तरीके से लुप्त हो जाती है। उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि नैन ना पलक डोलावे। नैनन नहीं है, नैनन पलक डोलावे नहीं, नैन न पलक डोलावे। उसकी आंखों की पलकें डोलना बंद हो जाती हैं मतलब, और उसकी दृष्टि त्रिकुटी के केंद्र में, उसका जो ध्यान है, जो सुरत है, वो त्रिकुटी के केंद्र में स्थित हो जाती है। जो बाहर की दृष्टि है, वो बाहर की दृष्टि कहाँ रहेगी? आंख तो खुली है, पलक डोल नहीं रही, तो बाहर की दृष्टि कहाँ रहेगी? बाहर की दृष्टि आपकी जो नाक है उससे लगभग 12 अंगुल दूर तक रहती है, उसके आगे वो नहीं। अगर आप नाक के अगले भाग को देखोगे तो आप कोशिश करना, आपकी सूरत हट जाएगी। सूरत को त्रिकुटी में लगाओगे तो आंखें अपने आप जहां स्थित होना है वो स्थित हो जाएंगी। आंखों के पुतलियों पर या फिर आंखों की पलकों पर आपको कोई दबाव डालना ही नहीं है, अपनी तरफ से आंखों को कुछ भी नहीं करना है। आंखें जैसी जहां पड़ी हैं उनको पड़ी रहने दो, आंखें अपने आप अपनी जगह पर स्थित हो जाएंगी। आपको केवल अपनी सूरत को लगाना है, कहां? त्रिकुटी पर। अब इसके बाद साहिब क्या कहते हैं कि अब जब आप त्रिकुटी पर जब लगाते हैं, आपका अजपा जाप चलना शुरू होता है, तब साधक की जो बाहर की चेतना है वो सब खत्म, उसे बाहर का नहीं पता, अब वो अंदर की तरफ चलता है। उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि नैन ना पलक डोलावे, उसकी आंखों की पलकें डोलना बंद हो जाती है, उसकी दृष्टि वो स्थिर हो जाती है। अब देखो, बार बार मैं इस चीज़ को एक बार फिर से बता देता हूं कि हठ पूर्वक आपको आंखें बंद नहीं करनी है, क्योंकि ये तो सारा सब खेल आंतरिक रस के कारण आई सहज समाधि की अवस्था है। जब ये सहज समाधि लगती है, आपकी आंखें धीरे 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 स्वतः बंद होती हैं। आपको अपनी आंखों की तरफ ध्यान देना ही नहीं है। आपकी आंखें पहले धीरे धीरे आधी खुली रहेंगी, सुरत आपकी लगी रहेगी, और उसके बाद अपने आप धीरे धीरे बंद भी हो जाएंगी, सुरत आपकी लगी रहेगी। सुरत वहीं पर त्रिकुटी पे ही रखनी है। इस जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं, बोले जी हमारे जो है सर दर्द होता है, माथे पे दर्द होता है, खिंचाव आता है। ये सब इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी आंखों की जो पुतलियां हैं, हम कोशिश करते हैं या तो उसको बंद करके और फिर त्रिकुटी पर ध्यान लगाने की। आंखों से तो कुछ देखना ही नहीं है, पलकें बंद कर ली तो आंखें कुछ नहीं देख सकती हैं, तो उनको त्रिकुटी पर लगाने का कोई मतलब नहीं है। इनको तो केवल श्वास श्वास पर मन सुमरन करता है और त्रिकुटी पे केवल और केवल सुरत लगती है। तो इसीलिए ये दास बार बार आपसे विनती करता है कि आप ये सारी चीज़ें ना करें, केवल जो आपकी सुरत है उसे ही लगाएं। फिर क्या कहते हैं साहिब कि ये तो हो गई आपकी सहज समाधि की अवस्था। अब जब साधक इस अजपा अवस्था में टिकता है, तब तालु के मूल से एक अत्यंत पवित्र अमृतमयी रस का स्राव होता है। स्राव होना मतलब चूना, जिसे साहिब क्या कहते हैं? अमृत रस, अमी रस। और ये रस अजर है। अजर यानी कि जो इसका रसपान कर लेता है उसका आत्मिक बुढ़ापा, उसके जन्म मरण का कष्ट हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। यह रस घट के भीतर टपकता रहता है, चुआवे अर्थात टपकता। इस आंतरिक रस के आगे संसार के समस्त वासनाओं के रस पूरे तरीके से फीके और विष के समान प्रतीत होते हैं। फिर साहिब आगे क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं कि साधना की अगली जो इससे भी ऊपर की अवस्था है, उसमें साधक के भीतर के आध्यात्मिक सौंदर्य जो है वो खिल उठता है।
क्या कहते हैं? गगन मंडल में फूल फुलाना, वहां भंवर रस पावे, इंगला पिंगला सुषमन शोध है, प्रेम ज्योति लो लावे। अब इसके जब आगे चला जाता है, त्रिकुटी के आगे, ये सूरत अपने आप चलती, आपको नहीं चलना। बहुत से लोग क्या कहेंगे, बोले जी सहस्रार में ध्यान लगा लो। भगत जियों, ऐसा नहीं करना। यहां पे कोई शॉर्टकट नहीं होता है। यहां पर कोई ऐसी चीजें नहीं है कि वहां पे कुछ रखा हुआ है सहस्रार में आप उस पर ध्यान लगा लोगे। नहीं, किस पे लगाओगे सहस्रार में ध्यान? हड्डी पे, मांस पे, ये सब स्थूल चीजें हैं। तो साहेब कहते हैं कि ये सूरत अपने आप चलेगी, आपको कुछ नहीं करना। जब ऊर्जा मूलाधार से उठकर मस्तिष्क के शिखर पर यानी शून्य मंडल पे पहुंचती है, तो उसे साहिब क्या कहते हैं? गगन मंडल, यानी आकाश रूपी मंदिर है वो। वहां क्या होता है? फूल फुलाना। फूल अर्थात जो सहस्रार चक्र का जो कमल है, फुलाना अर्थात खिलना, वो कमल खिलता है। ये ज्ञान, वैराग्य और आनंद का फूल है। इस फूल का रस कौन लेता है? वहां भंवर रस पावे। क्या कहा साहिब ने? गगन मंडल में फूल फुलाना, वहां भंवर रस पावे। अब ये भंवर कौन है? ये कौन है भंवरा? ये भंवरा है साधक की अपनी आत्मा। अपनी सूरत से ये उस जो फूल है वहां तक पहुंचता है। जैसे भंवरा फूल के रस के लिए चारों ओर मंडराता है और फूल के खिलते ही उसमें बैठकर उसका रसपान करता है, वैसे ही साधक की सूरत रूपी जो भंवरा है, ये उस आंतरिक दिव्य फूल का रस पाकर तृप्त हो जाती है। फिर वो संसार की गंदगी की ओर कभी वापस नहीं मुड़ती। बस एक बार उस रसपान को कर लो, फिर इस तरफ नहीं आओगे। भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई आपको अच्छी चीज मिलती है तो आप फिर दूसरी चीज की तरफ देखते हो क्या? नहीं देखते हो। तो बस वही चीज है। तो फिर साहिब क्या कहते हैं कि इस अवस्था तक पहुंचने के लिए अब नाड़ी शोधन का जो विज्ञान साहिब ने बताया वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाई बाहर से तो आप नहा धो लिए, ठीक है, सब कर दिया, अंदर से भी तो शुद्धि करनी है ना। नाड़ियां हैं हमारी, उन नाड़ियों के माध्यम से ही तो आप चलोगे। हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं। साहिब कहते हैं अब उनका शोधन करना है। अब इन शोधन करने से पहले हमें जो जरूरी नाड़ियां हैं उनको जान लेना है। 72,000 नाड़ियां जो हमारी हैं, उनमें से जो हमारे काम की जो मुख्य नाड़ी है, 3 नाड़ी। ईड़ा नाड़ी जो हमारे शरीर के बाईं ओर नाड़ी है, जिसे चंद्र नाड़ी कहा जाता है, ये शीतलता और विचारों का प्रतीक है। पिंगला नाड़ी ये दाहिनी ओर नाड़ी है, जिसे सूर्य नाड़ी कहा जाता है, ये गर्मी और क्रियाशील का प्रतीक है। ठीक है जी। और सुषमना नाड़ी जो होती है, ये इन दोनों के मध्य की नाड़ी है, जो रीढ़ की हड्डी के बीच से होकर सीधे ब्रह्मरंध्र की ओर जाती है। त्रिकुटी पे ये तीनों इकट्ठी होती हैं, तो इसीलिए वहां कहा जाता है त्रिवेणी। साधक क्या करता है कि इंगला पिंगला सुषमन शोध है। क्या कहा साहिब ने? इंगला पिंगला सुषमन शोध है, प्रेम ज्योति लो लावे। कि प्राणायाम और सुरत के बल से इड़ा और पिंगला सांसारिक बिखराव को रोकता है। जैसे कि ये दास कई बार बता भी चुका है आपको कि सुबह आप अनुलोम विलोम कीजिए, बाएं से लेके दाएं में छोड़िए, दाहिनी को फिर बाएं कीजिए, बाएं को फिर दाएं कीजिए। इस प्रकार से करेंगे तो आपकी जो इड़ा पिंगला ये दोनों समान हो जाएंगी, यानी कि गर्मी सर्दी नहीं रहेगी, समान स्थिति रहेगी। ना शीतलता होगी, ना ही विचार ज़्यादा इधर उधर भागेंगे, और ये सम स्थिति में आ जाएंगी। और उसके बाद क्या होगा? फिर इनका शोधन होता है। साधक इनका शोधन करता है, वो अपनी प्राण वायु को बीच की जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें प्रवाहित कर देता है। अब उसमें कैसे प्रवाहित करता है वो समझिए कि जब श्वास आती है, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, ये दोनों नाड़ियां ऊपर जाके त्रिकुटी पे मिल जाती हैं। ये दोनों धाराएं मिलती हैं। नीचे से श्वास जाता है और ऊपर से सुषुम्ना नाड़ी आती है। तो नीचे से जो जाता हुआ श्वास है वो उस सुषुम्ना नाड़ी पर टकराता है। इसे कहते हैं पूर्व से पश्चिम जाना। और फिर आता है कि दक्षिण से उत्तर जाना। ये क्या है? ये आपकी जो अंदर से श्वास उठती है नाभि से,
नाभि से जो श्वास आती है वो बाहर आने से पहले ऊपर उस सुषुम्ना नाड़ी पर टकराती है और उसके बाद फिर वो दो हिस्सों में बंटकर इड़ा और पिंगला नाड़ी से बाहर आती है। तो यानी कि जो श्वास पूर्व से पश्चिम जाएगी वो भी जाकर सुषुम्ना से टकराएगी, और जो दक्षिण से अर्थात नाभि से ऊपर की तरफ उठती है, गले से बाहर आती है नाक से, वो भी दक्षिण से उत्तर की तरफ चलती है और ऊपर टकराती है। तो हमें कहाँ चलना है फिर? तो हमारा रास्ता हो जाता है कहाँ का? उत्तर पश्चिम। ठीक है जी, हमारा रास्ता कहाँ हुआ? उत्तर पश्चिम में। तो ये आगे ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे जब साहिब वाणी में पूरा खुलासा करेंगे ना, तब आपको इसमें कोई दुविधा ना आए। तो अब जब आपको रास्ते का पता लग गया है कि भाई हमें चलना किधर है, तो वहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि दोनों ही सांसें आकर हमारी जो प्राणवायु है वो सुषुम्ना नाड़ी में टकराती है, और वहीं से जो हमारी सुरत है वो सुरत उस सुषुम्ना के माध्यम से ऊपर प्रवाहित होती है। अब सुरत बाहर की तरफ नहीं आएगी, क्योंकि बाहर से जो अंदर सांस आ रही है वो भी सुरत को ऊपर लगा रही है, और जो अंदर से बाहर आ रही है वो भी सुरत को ऊपर सुषुम्ना की तरफ लेकर जा रही है। तो धीरे धीरे फिर ये सुरत आगे बढ़ती है, और जब ये सुरत आगे बढ़ती है तो प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं, और तब प्रेम ज्योति लो लावे कि साधक के भीतर साक्षात प्रेम की दिव्य ज्योत जो है उसकी लो जल उठती है, और ये लो कभी बुझती नहीं। ये अखंड दीपक की तरह घट को आलोक जो क्या कहते हैं प्रकाशमान, तो आलोकित रखती है, उसको प्रकाशित रखती है। इस प्रकार से आपकी सुरत सुषुम्ना में चलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इड़ा पिंगला में तो आपकी सांसें चल ही रही हैं, लेकिन सुषुम्ना में नहीं चलती। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी कि किस प्रकार से प्राण सुषुम्ना में चलते हैं। अब इसके बाद फिर अगली जो आती है स्थिति, उसमें साहिब क्या कहते हैं कि सुन्न महल में पुरुष विराजे जहां अमर घर छावे, कहें कबीर सतगुरु बिन चीन्हे कैसे वो घर पावे। वाणी के इस अंतिम और मुकुटमयी पद में कबीर साहिब साधना के सर्वोच्च शिखर और गंतव्य स्थान का निर्णय करते हैं, जहां पहुंचकर आपकी यात्रा पूरी होती है। तो क्या कहा कि सुषुम्ना के जो मार्ग है उस मार्ग से अब ऊपर उठकर जो आत्मा है प्रकृतियों के पार चली जाती है। आत्मा वास्तव में आपकी सुरत के साथ ही चलती है। हम कई बार इसे चेतना भी कहते हैं, कई बार आत्मा कह देते हैं, है ना। अब यहां पर असल खेल शुरू होता है, और वो असल खेल क्या है अब उसको समझिए। साहिब कहते हैं कि तब वो सुन्न महल में प्रवेश करती है। कौन प्रवेश करती है? आपकी सुरत। क्या सुरत प्रवेश करती है? सुरत तो सुषुम्ना में समा गई। अब आगे क्या चल रहा है? अब सुरत का काम क्या है? सुरत का काम है सुनना। अब यहां पर क्या आता है? सुन्न महल अर्थात शून्य मंडल, महाशून्य कहिए। तो यहां पर जो शून्य है, इस शून्य में क्या सुनेंगे? कुछ भी नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि सबसे पहले, इससे पहले सार शब्द प्रकट हो चुका है, उसमें सुरत समा चुकी है। जब आप सुषुम्ना में प्राण को समाते हैं, सुरत उसके साथ सुषुम्ना में चलती है, सार शब्द प्रकट होता है, सुरत उसके अंदर समाती है। और जब सुरत उसके अंदर समाती है, शब्द में ध्यान से समझिएगा भगत जियों, जब सुरत सुषुम्ना में समाएगी और सार शब्द जब प्रकट होगा तो केवल सुनाई नहीं देता, फिर आपको दिखाई भी देता है। भेद समझिए इस चीज को। ये सारी अनुभव बातें हैं जो कि हर चीज वाणी में नहीं होती, और वाणी में है तो अलग अलग जगह पे है, गुप्त रूप से बताई हुई है। इसीलिए हम भी गुप्त रूप से आपको कुछ चीजें बता रहे हैं। तो ये अब समाती है सुरत शब्द में, शब्द में समाई तो प्रकाशित हुआ, जैसे कि अभी साहिब ने कहा, ठीक है। और जब प्रकाश हुआ तो प्रकाश को क्या सुरत देखती है? नहीं। साहिब ने क्या कहा कि अंदर एक दिव्य ज्योति जलती है। कई बार आप शब्द सुनेंगे, झिलमिल 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 होई।
साहिब जो बंदी छोड़ महाराज जब अपनी संध्या आरती करते हैं तो उसमें कहते हैं ये बात, झिलमिल 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 होई ताते खोजो काया कासी, दास गरीब मिले अविनाशी। अब उसका खोज करना है, किसका खोज करना है? वो जो झिलमिलाहट, जो दीपक की तरह जो आपको ज्योति दिखाई दे रही है, ये ज्योति देखती कौन है? क्या ये ज्योति सुरत देखती है? नहीं, ये ज्योति सुरत नहीं देखती है, ये ज्योति देखती है निरत। ये ज्योति कौन देखती है? निरत देखती है। अब साहिब का एक दोहा आपको बताते हैं, जहां साहिब कहते हैं कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। कि सुरत जब शब्द में समा जाती है उसे केवल काल नहीं खाता, बाकी जो जाप है, जिह्वा से जाप करने वाला है, वो भी काल के चक्कर में है, जो अजपा है वो भी काल के चक्र में है, और जो अनहद है, अनहद भी काल के चक्र में है। वो सभी लोग मुक्त नहीं हैं। तो कौन मुक्त है? जब सूरत शब्द में समाती है, और जैसे ही सूरत शब्द में समाती है तो निरत उस प्रकाश को देख लेती है। सूरत केवल सुनने का काम करती है, जो कि आपके अंदर अनहद शब्द प्रकट हुआ, उसे इस सूरत ने सुना, उसके बाद आगे शब्द प्रकट हुआ। साहिब कहते हैं कि वो सूरत समा गई उस शब्द में, और निरत जो है वहाँ से फिर देखती है किसको? निरत देखती है उस प्रकाश को। अब निरत का काम क्या है? निरत का काम है देखना। अब निरत उसे खोजेगी। किसे खोजेगी? कि ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है। जैसे आपको जंगल में दूर से कोई प्रकाश दिखाई दे जाए तो आप क्या करोगे? कि हाँ, उधर में जरूर कुछ ना कुछ होगा। तो अब जब प्रकाश आपको दिखाई दे गया तो आप उस रास्ते पर चलोगे, आप उसकी सीध में चलते हो ताकि आप वहां तक पहुंचो। तभी तो आप जहां पर दीपक जल रहा है वहां तक पहुंचोगे। तो पहले आपके पास प्रकाश बहुत कम होता है, दूर से जब देखा जाता है प्रकाश बहुत कम होता है, जिसे साहिब कहते हैं झिलमिल 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 होई। फिर आगे क्या कहते? ताते खोजो काया कासी। कि इसलिए अब ये झिलमिलाहट हो रही है तो इसे जानने के लिए इस काया काशी को खोजो। काया कौन? काशी कौन सी? काशी वो बनारस वाली नहीं, ये जो शरीर है ना, ये काया है, इसे ही काशी कहा गया है साहिब ने। कि इस काया को खोजो। कैसे खोजो? कि वो जो झिलमिलाहट हो रही है इस सूरत को, अब जो कि अब बदल चुकी है निरत में, अब इस निरत के द्वारा उसे ढूंढो और उस झिलमिलाहट की तरफ चलो। तो यही चीज साहिब ने कही यहां पर, सुन महल में पुरुष विराजे जहां अमर घर छावे। कि जब ये आपकी निरत पार चली जाती है प्रकृतियों के उस शून्य मंडल में, महाशून्य को पार करती है, उसमें प्रवेश करती है, तो ये वो स्थान है जहां माया का कोई वश नहीं चलता। साहिब कहते हैं कि शून्य महल में पुरुष विराजे। पुरुष केवल एक ही है, वो अकाल पुरुष जो काल से परे है, वो सत्य पुरुष। वहां पर परम दयाल अकाल पुरुष साक्षात परमात्मा विराजमान है। वो पुरुष कोई हाड़ मास का पुतला नहीं है, वो तो चेतन सत्ता का महासमुद्र है। वहां पहुंचकर आत्मा अपने वास्तविक स्वामी का साक्षात्कार करती है। फिर बूंद वहां से समुद्र में समा जाती है। जैसे बूंद समुद्र में समा गई तो क्या हो गया? वो समुद्र ही हो गई। ठीक इसी प्रकार से जो भी आपको मतलब जब साक्षात्कार होता है तो आप स्वयं उसके साथ एक होते हैं, जैसे बूंद समुद्र के साथ एक हो जाती है। फिर साहिब क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं कि उस स्थान पर जिसे क्या कहा? अमर घर। जहां अमर घर छावे। कि संसार में हम जिस घर में रहते हैं वो आज है, कल टूट जाएगा। ये पूरा संसार ही काल का घर है, जहां हर वस्तु नष्ट होने वाली है, परंतु वो शून्य महल के पार को जो धाम है, शून्य महल के पार का जो धाम है, जो सतलोक है, वो अमर है। इसीलिए उसे अमरलोक भी कह देते हैं। वहां ना कभी प्रलय होती है, ना महाप्रलय होती है। जो आत्मा वहां पहुंचकर अपनी छाया अर्थात अपना निवास बना लेती है, वो सदा के लिए अमर हो जाती है। उसे दोबारा कभी 84 लाख योनियों के कष्ट में नहीं आना पड़ता।
अब सतगुरु की अनिवार्यता का एक महा उद्घोष है। क्या? कि इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा और कड़ा जो निष्कर्ष साहिब बताते हैं वो क्या है? कहें कबीर सतगुरु बिन चीन्हे कैसे वह घर पावे। कबीर साहिब अत्यंत स्पष्ट शब्दों में घोषणा करते हैं कि तुम चाहे जितने योग के आसन लगा लो, चाहे जितनी पोथियां पढ़ लो, चाहे इंगला पिंगला को कितना ही साध लो, हम करते तो हैं, इंगला पिंगला साधते तो हैं, सुमरन करते तो है, दुनिया कर रही है, परंतु सतगुरु बिन चीन्हे, कि बिना पूर्ण सतगुरु को पहचाने, उनके गुप्त भेद को जाने बिना कैसे वह घर पावे। वह उस अमर घर को कभी नहीं पा सकता। यदि कोई ये सोचे कि भाई हम गुरु जी से नामदान ना लें, वाणी सुन ले, सत्संग सुन ले, हम खुद ही करते रहें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं, बोले भाई शब्द गुरु चित चेला, कि गुरु कौन है? बोले जी शब्द है। और चेला कौन है? बोले चित्त है। कहीं कहीं पे कहा जाता है बोले सुरत चेला। अरे भाई उस शब्द तक पहुंचाएगा कौन? उसके लिए भी तो गुरु करना पड़ेगा। तो साहिब यही कहते हैं, बिना गुरु के या बिना सतगुरु के और बिना उस सच्चे गुरु को पहचाने कभी वो उस अमर घर को पा ही नहीं सकता। ऐसे अपने जो मनमुखी लोग हैं वो इस संसार में भटकते रह जाते हैं। अंत समय में उन्हें पछतावा होता है, ओहो अगर मैंने उस समय गुरु कर लिया होता तो मैं पार हो जाता। लेकिन अभी वो लोग सिर्फ अपने ज्ञान के अहंकार में घूम रहे हैं कि हम ज्ञानी हैं। भगत जियों, इसमें कोई दुविधा नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जो शास्त्र पढ़ते हैं, जो ग्रंथ पढ़ते हैं, जो वाणियां आप संतों की पढ़ते हैं, संतों की वाणियां में 100% सत्य लिखा हुआ है। संतों की वाणियां में सारा भेद खोला हुआ है। संतों की वाणी बिल्कुल, अगर संत ये कह देंगे ना कि भाई तुम ये नाम जपो और तुम इससे मुक्त हो जाओगे, तो निश्चित ही आप उससे मुक्त हो जाएंगे, उस नाम को जाप करने से मुक्त हो जाओगे। लेकिन उसमें भी आपको सतगुरु की सहायता चाहिए। एक गुरु आपको चाहिए ही चाहिए। जब तक गुरु नहीं होगा आप संतवाणी पढ़ते रहो, पार नहीं होगे, कभी नहीं होगे। आप कितना ही ग्रंथ पढ़ लीजिए, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब जी हो, चाहे सदग्रंथ हो, चाहे अमर ग्रंथ साहिब हो, कुछ भी पढ़ लीजिए, मैं लिख कर दे सकता हूं, पार नहीं हो सकते। बिना किसी गुरु के कोई व्यक्ति ना पार हुआ था, ना हुआ है और ना पार होगा। साहिब इसी चीज का उद्घोष कर रहे हैं। कहें कबीर सतगुरु बिन चीन्हे कैसे वह घर पावे। जीव जो है, ये जो बंकनाल है ना हमारे भीतर, बिना गुरु के मार्गदर्शन के भीतर के इस टेढ़े मेढ़े मार्ग में जीव भटक कर रह जाएगा, या काल के सूक्ष्म जालों में त्रिकुटी या शून्य के भ्रम को ही मुक्ति मानकर बैठ जाएगा। और इसीलिए जीवन में पूर्ण सतगुरु की शरण और उनकी पहचान ही साधना की सर्वोपरि कसौटी है। और वो कौन सा गुरु है? वो गुरु है जिसने उस सतगुरु को पहचाना है, जिसने उस साहिब को पहचाना है, जो उस घर को जानता है, वही सच्चा गुरु है। और जो उसे जानता ही नहीं, फिर चाहे कितनी, अब जैसे ये दास भी साहिब की वाणी उठाई, पढ़ी और आपको इसका सारा भेदभाव खोल के समझा दिया। लेकिन यदि मैं उस चीज को जानता ही नहीं, उसका मैंने कभी अनुभव ही नहीं किया, तो मैं क्या हूं? मैं हो गया लबार। लेकिन यदि मैंने उसका अनुभव किया है तो फिर मैं क्या हो गया? फिर वो गुरु हो गया। क्योंकि गुरु बनने का अधिकार ही उसे है जो वास्तव में उस भेद को जानता है, उसका अनुभव करता है। जिसने उसका अनुभव पाया ही नहीं, उस झिलमिलाहट तक वो पहुंचा ही नहीं, उस साहिब की शरण में गया ही नहीं, वो कहां से गुरु है? तो यही पहचान की साधना, यही सर्वोपरि कसौटी है एक शिष्य के लिए। एक शिष्य को यह समझना बहुत जरूरी है कि वास्तव में सत्य क्या है, असत्य क्या। विवेक, इस विवेक का जो है भगत जियों आप उपयोग कीजिए, क्योंकि ये विवेक ही है जो मुक्ति दिलाता है। और कोई चीज़ आपको मुक्ति नहीं दिला सकती। आपको किसी ने कहा कि मैं सतगुरु हूँ, दूसरा कहता है मैं जगत गुरु हूँ।
तीसरा कहता है भाई मैं तो भगवान हूं। चौथा कहता है अरे मैं तो खुद कबीर हूं। पांचवा एक और आकर कह देगा कि मैं तो कृष्ण हूं। छठा कोई कह देगा मैं सत्पुरुष हूं। ऐसे बहुत लोग हैं संसार में, ना हो तो बताइए। परमात्मा कहता है अच्छा तुम सतगुरु हो, तुम सत्पुरुष हो, आओ मैं तुम्हें बताता हूं अभी। और उठा के उन्हें फिर जेलों में बंद कर देता है। बोले दिखाओ ना निकल के, फिर अगर तुम सतगुरु हो तो निकल के दिखाओ। सतगुरु कभी माता के गर्भ से पैदा नहीं होते हैं। तो साहिब क्या कहते हैं? साहिब बार बार अपनी वाणी में इस चीज की जिक्र करते हैं, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर, वो कबीर है। फिर क्या कहते हैं आचार्य गरीबदास महाराज? कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर हैं जननी जना न माए। कि भाई इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में यदि कोई पार करने वाला सतगुरु है तो वो केवल कबीर साहिब है। गुरु नानक देव जी भी यही चीज कहते हैं, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर गोसकुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। कि तू ही है। यही चीज दादू साहिब कहते हैं। यही चीज क्या कहते हैं गोरख जी भी, कि गोरख के मस्तक तपे अदली सत्य कबीर। तो सब कबीर साहिब को ही कहते हैं, केवल वही हैं भाई जो पार कर सकते हैं, और कोई सतगुरु है ही नहीं, बाकी सब गुरु हैं, सच्चे गुरु हैं। ठीक है जी। तो इस भेद को जब तक लोग नहीं समझेंगे तब तक बात बनती नहीं है। ना ही लोग तिल को समझते, ना सूरत को समझते। लोग अनाप शनाप ऊट पतांग पता नहीं क्या का क्या कहते हैं। आपने कभी एक भेद आपको और बताता हूं, आप अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा और जानिएगा कौन सही है कौन गलत है। लोग आप YouTube पे खोलेंगे, अनेकों अनेक प्रवचन आपको सुनाई देंगे। जो व्यक्ति वाणी का पाठ करवाते हैं वो वाणी के ही संदर्भ में बातें नहीं करते। वो वाणी की बातें बताने की बजाय क्या बताएंगे, गीता में ये लिखा है, पुराण में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है। वे सारी उन बातों का प्रमाण देंगे जो काल की रचना है। सतगुरु की रचना का कोई प्रमाण नहीं देते। बताइए अगर देते हो तो। यही भेद है, यहीं से आप समझ जाइए। कोई गीता का प्रमाण दे रहा है, कोई भागवत का दे रहा है, कोई रामायण का, कोई किसी चीज का, लेकिन जो सूक्ष्म वेद है उस सूक्ष्म वेद का प्रमाण कोई नहीं देता। क्योंकि जिसे भीड़ देखने का शौक है वो कभी सत्य नहीं बताता है। क्योंकि यदि सत्य बता दिया तो मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी भाई। और मुक्ति हो जाएगी तो फिर आश्रमों में भीड़ कहाँ से लगेगी? अगर ये बता दिया कि भाई घर में रहकर सुमिरन करना है तो आश्रम में कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। तो इसीलिए भगत जियों, सत्य वो व्यक्ति कभी नहीं कह सकता जिसे भीड़ देखने का शौक हो गया हो, जो ये सोचे कि हमारे यहाँ भक्तों की भीड़ लगे, जो ये सोचे कि हमें लोग इस रूप में जाने। नाम पद प्रतिष्ठा के कारण लोग अनेकों अनेक झूठ बोलते हैं, खुद तो डूबते ही हैं, लोगों को भी डुबा देते हैं। इसलिए साहिब ने कहा क्या कि फूटी आँख विवेक की, लखे न संत असंत, जाके संग 10-20 हैं, ताका नाम महंत। कि लोगों की जो विवेक की आंखें वो फूट गई हैं कि वो यही नहीं समझते कि संत कौन है और असंत कौन है। इसीलिए ही तो साहिब ने इतनी सारी वाणियां कही। इसीलिए तो कबीर साहिब ने ये सारा भेद बताया। क्या भेद बताया था साहिब ने? शुरुआत में ही बता दिया था, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे। ठीक है जी, साहिब ने ही यही चीज बता दी पहले, सो सतगुरु मोहि भावे। तो भगत जियों, साहिब का नाम सुमरन कीजिए, विवेक का इस्तेमाल कीजिए। ये विवेक ही माया से पार कर सकता है और ये विवेक ही सच्चे गुरु की शरण दिला सकता है। नहीं तो भटक भटक कर इस संसार में ऐसे ही अपना सारा जीवन खो दोगे। इस संसार में सतगुरु कौन है? इस संसार में सतगुरु छुप के रहते हैं, एकांकी रहते हैं, अकेले रहते हैं। वो भीड़ नहीं चाहते। तो सतगुरु का भेद समझो। जो भीड़ में है वो तो भेड़ है। ठीक है, जैसे चलते हैं ना भेड़ चाल, एक भेड़ गड्ढे में गिरी तो सारी भेड़ें गड्ढे में गिर गई। तो जो आगे वाली भेड़ है वो गुरु है जो स्वयं भेड़ है, जिसने आज तक
उस साहिब का दीदार नहीं किया, और ऊपर से फिर लबारों की तरह बात करते हैं कि भाई हमने तो ये देख लिया, हमने वो देख लिया। तो साहिब यही चीज़ बताते हैं भगत जियों। तो इसीलिए परमात्मा का नाम सुमरण कीजिए, लेकिन सच्चे गुरु की तलाश कीजिए, तभी बात बनेगी। नहीं तो जैसा कि साहिब ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि बिना सतगुरु को चीन्हे बिना आप पार नहीं हो सकते। कहें कबीर सतगुरु बिन चीन्हे, कैसे वह घर पावे। तो कैसे पाओगे उस घर को? बिना सतगुरु को जाने नहीं पा सकते। तो इसीलिए सच्चे गुरु को ढूंढो भाई। अगर मिल जाए तो बड़भागी हो, और अगर सच्चे गुरु के पास आकर भी कोई अभागा ही होगा जो वापस जाएगा। इसका मतलब उसने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, वो धोखे से आया है। आगे परमात्मा की जैसी इच्छा। गुरुदेव की कृपा सब पर बरसती रहे। सत साहिब।